तो कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। मम्मी को इस बात का एहसास हुआ और वो अपने जेवर को रख दिए सुनार के पास, और रख के कुछ पैसे उठा करके फिर ला करके जमा हुआ। तो इस परिस्थितियों से भी इंसान गुजर सकता है, और हम गुजरे हैं इस चीजों से। मुझे लगा कि आपसे ये संघर्ष शेयर करना चाहिए, साझा करना चाहिए। फिर मतलब एक चीज तो था कि पैसा का महत्व तो बहुत ज्यादा है। जिसके पास पैसा है वही कोई चीज लड़ सकता है। तो पढ़ाई हुई, इंटर ग्रेजुएशन जो भी था सब कुछ हुआ। एक मन में ये था कि अगर कुछ हो तो मतलब अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब ना हुई, जैसे डिफेंस का हमारा टारगेट था, तो कलर विजन की वजह से हम नहीं जा पाए। तो एक मन में था कि यार पढ़ाई को तो एकदम सस्ता करना है और क्वालिटी एजुकेशन देना है। ये एक टारगेट था, स्पेशली अपने बिहार के बच्चों के लिए। बिल्कुल, क्योंकि भाई हमारे यहाँ हमारे पिताजी किसान हैं, खेती करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। और खेती बाड़ी में क्या है, आप देख ही रहे हो, अन्न मिलता है केवल, पैसा नहीं मिल सकता है। और भी समय समय पे अनाज अच्छा हुआ तब, कहीं बाढ़ सुखाड़ आ गए तो वो भी गए। क्योंकि हम लोग गरीब परिवार के लोग हैं, एकदम मध्यम वर्ग के हैं। हमारे जैसे कई ऐसे बच्चे होंगे, कई ऐसे परिवार होंगे जो बहुत बड़ा अमाउंट फी पेड नहीं कर सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो हमारा भी ये टारगेट था कि यार क्वालिटी एजुकेशन तो देना है, संभवतः या तो फ्री, नहीं तो बहुत ही कम पैसे। मतलब जो एक विषय का चार्ज लगता है उसमें हम सारे पढ़ा रहे हैं। ये हमारा टारगेट था कि करना है एक दिन। और ईश्वर की कृपा से अभी एकदम वो टारगेट पूरा हो रहा है, काफी बच्चे जुड़ रहे हैं। और ये सपना एक पूरा हो रहा है कि एक बच्चों का फी 3-4 हजार एक सब्जेक्ट का लग रहा है, एक सब्जेक्ट का। ऐसे 3-4 सब्जेक्ट मेन आ जाते हैं, तो हम एक ही सब्जेक्ट के प्राइस में पूरा दिया जा रहा है। तो खुशी होती है इस बात की कि चलो भाई कुछ अपने सपने पूरे हो रहे हैं। तो आप भी सपने पूरे करो और परिस्थितियों से लड़ो। हम लोग भी बहुत लड़े हैं, और जब आप लड़ना स्टार्ट करते हो ना, जब आपकी बुरी परिस्थिति होती है, विकट परिस्थिति होती है, तो आपको सब कोसते हैं, आपको हीन भरे नजरों से लोग देखते हैं। और देखने वाले कौन होते हैं, तो अपने ही लोग होते हैं। या तो कोई पड़ोसी होगा, गांव का होगा, आपका दोस्त होगा, आपके परिवार के भी सदस्य हो सकते हैं जो ताने मारते हैं। और उस परिस्थिति में तो वो भी बोलते हैं, जिनको बोलने तक का हैसियत नहीं रहता है वो भी बोलता है। तो सुनना चाहिए सबका, एकदम ध्यान से, खूब खुशी से स्वीकार करो। और ध्यान रखना, ईश्वर के शरण में देर है अंधेर नहीं है। देर से ही सही लेकिन दुरुस्त होंगे आप। तो आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपने माँ बाप का हौसला बढ़ाइए। और हर माँ बाप से ये विनती है कि आप टूटिए मत अंदर से, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों के लिए मेहनत करिए। और बच्चे भी आपके सपनों को पूरे करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करने चाहिए। आज ऐसा है कि एक समय था कि मम्मी ने अपने सारे जेवर रख करके हम लोगों की पढ़ाई के लिए आगे आई थी, बेड़ा उठाई थी। और हमने भी अपना कर्तव्य निभाया, और बहुत खुशी हुई कि हमने मम्मी के सारे जेवर, जो नहीं भी थे, बहुत नहीं थे, तो वो सारे जेवर हम लोगों ने उसको वापस किए, हम और भैया बना करके। तब उसके अंदर एक खुशी आई कि चलो हमारा संतान, मतलब जो भी है, लायक तो दिख रहा है ना। हमने जो इसके लिए किए वो तो वापस दिख रहा है ना, रिटर्न तो मिल रहा है ना। तो हर माँ बाप को इस बात की खुशी होती है। तो हमने अपने मम्मी के लिए बस अभी इतना किया है। आगे आप सबका स्नेह रहे, ईश्वर की कृपा और माता का आशीर्वाद रहे तो सब कुछ होगा, और आप भी करेंगे। मैं ईश्वर से विनती करता हूँ कि आप लोग भी, हमारे जैसे लाखों ऐसे बच्चे होंगे, लाखों ऐसे परिवार होंगे जिनके साथ ऐसी परिस्थिति होगी कि गहने रख करके उनके ट्यूशन फी दिए जा रहे होंगे। तो हमने ये चीज ठान लिया कि यार, इसलिए तो विद्याकुल वाला जो सफर हम लोग स्टार्ट किए हैं, वो एक सपना था हमारा भी, वो पूरा हो रहा है। थैंक्स गॉड कि वो उस इसके वजह से कई सारे बच्चे सक्सेस दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। बच्चों का जब पढ़ते हैं ना कमेंट, तो अंदर से बहुत खुशी होती है कि चलो सर, मतलब अच्छा लगता है। तो प्यारे बच्चों, आप ही संघर्ष करिए, मेहनत करिए,
और अभी रात के 2:30-3 बज रहे हैं। इसमें मुझे लगा कि वो पल शेयर करना चाहिए आपके साथ, क्योंकि ऐसे भी होती है, पैसे नहीं होने के कारण बहुत सारे बच्चे वंचित रह जाते हैं। लेकिन हम बोले हैं ना कि ना पढ़ने के लिए हजारों वजह, एक भी वजह ना रहने देंगे ना पढ़ने के लिए, हजार वजह खड़ा कर देंगे पढ़ाई करने के लिए। सो प्लीज बच्चों, मेहनत करिए और खूब मन लगा करके, दिल लगा करके पढ़िए, अपने मंजिल की ओर चलिए। नहीं तो अगर मंजिल के पास नहीं जाइएगा तो मंजिल आपसे मुंह मोड़ लेगी, नाराज हो जाएगी। तो नाराज नहीं होने देने का, मंजिल की ओर जाओ और बोलो कि निकल पड़े हैं तेरे पास आने के लिए, बस तैयार रहो। चल पड़े हैं, अब चाहे लाख कोशिशें हो हमें भटकाने की, हम भटकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा रास्ता तुम ही देख रहे हो। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हिम्मत रखो, हौसला रखो और कठिन परिश्रम करो। कठिन परिश्रम से चीजों को बदला जा सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे हमारे अब तक के सफर में बहुत ऐसी चीजें हुई हैं जो धीरे धीरे मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। पढ़ाई के साथ साथ ये भी जरूरी है कि क्या क्या चीजें घटित होती है। और आप अगर सोच रहे हैं कि ये सिर्फ आप ही के साथ है, तो ऐसा नहीं है। दुख सिर्फ एक के साथ नहीं होता, ऐसे परिस्थिति लाखों वर्ग के परिवार और बच्चों के साथ ऐसा होता है। उससे पीसे हुए निकले हुए हम भी हैं। कोई नहीं, हम इसको अच्छा मानते हैं, क्योंकि अगर वो संघर्ष नहीं होता, वो परिस्थिति नहीं होती, तो शायद आज हम संभल नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते सिचुएशन को। तो परिस्थिति के अनुसार बदलना चाहिए और सीखिए। परिस्थिति को बदलने का भी आप हौसला रखिए। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हर परिस्थितियों को बदलिए आप। मतलब अगर दुख है तो एक बात ध्यान रखो कि सुख आएगा, लेकिन आपको लड़ना है, पीछे नहीं हटना है, क्योंकि वो परीक्षा की घड़ी होती है। और विद्यार्थी जो परीक्षा दे रहा होता है, उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, परीक्षा को पास करना। चाहे परीक्षा किसी भी प्रकार की हो, आपको पास करना है, उसमें अड़े रहना है, पीछे नहीं हटना है, डट के सामना करना है। तो आप सामना करिए, आप सामना करिए, चीजें बदलेंगी। हम कहते हैं ना कि आप अपने चादर बढ़ाओ, और चादर जब बढ़ेगा ना, तो पैर भी ऑटोमेटिक फैल जाएगा। ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों। ऐसे मिलते रहेंगे आपको हमारी संघर्ष की छोटी छोटी कहानियां।